मुलाकात तो मैं जब से जेल में रहने के बाद 10 महीने के बाद रिहा हुई थी, उसके बाद से मेरी मुलाकात आज़म साहब से नहीं हुई। उनकी स्थिति देखिए, मैदानता के जो बुलेटिन जारी होता है उससे पता चलती है, और कुछ वहाँ डॉक्टर से भी पता चलती रहती है क्या स्थिति है। और जैसा कि मालूम हो रहा है वैसे भी जो पता चल रहा है उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। इतनी बीमारी के बाद और इतने 1.5 साल तक जेल में रहने के बाद वो बेहद कमज़ोर हो गए हैं। और कोरोना की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है, लेकिन कोरोना के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, जो उसमें उनके तो मुंह में अल्सर हो गया है, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, और लंग्स में कैविटी हो गई है, तो उसका में भी इन्फेक्शन है, और किडनी में भी कुछ इन्फेक्शन है, और वीक इतने हो गए हैं कि वो खुद से ज़्यादा दूर तक चल भी नहीं पा रहे। नहीं, ट्रीटमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन वो वीक इस कदर हो गए हैं कि रिकवरी जो है वो स्लो हो गई है। मुस्लिम्स की अब देश में क्या स्थिति आपको नज़र आ रही है? देखिए, मुस्लिम्स की स्थिति तो आप आज़म साहब को देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज़म साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से हैं, फाउंडर समाजवादी पार्टी के हैं, और उन्होंने जनहित में कितने कार्य किए हैं। ये यानी कि 5 साल से पहले आज़म साहब ना भूमाफिया थे, ना ही और उनके ऊपर कोई मुकदमे थे, ना ही भैंस चोर थे, ना बकरी चोर थे, ना किताब चोर थे, लेकिन इन्हीं पिछले 3-4 सालों में आज़म साहब पर ये सारे इल्ज़ामात लग गए। जाहिर है मैं अपने नेता ने जो कुछ कहा है उस पर तो कोई कमेंट नहीं कर सकती, और जो कुछ उन्होंने कहा है वो सही है। छोटे छोटे सारे सेकुलर दलों को आगे आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव में इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आज़म खान साहब पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब बिल्कुल बेबुनियाद है। आज़म खान साहब ने रामपुर में तो शिक्षा का प्रसार किया, पानी की टंकियाँ इतनी हो गई कि 100 साल तक पानी कम नहीं पड़ेगा, और यहाँ हमारे ज़िला अस्पताल में उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऑक्सीजन का प्लांट लगवाया था, जहाँ की ऑक्सीजन की हमारे ज़िला अस्पताल में कोई कमी नहीं हुई, यहाँ तक कि बाहर के मरीज़ भी आए और उन्हें पूरा ट्रीटमेंट मिला। और इसके अलावा भी उन्होंने अपनी सरकार में इलाहाबाद में महाकुंभ करवाया था, और उसका बहुत अच्छा इंतज़ाम भी किया था। वैक्सीनेशन की अपील तो मैं लोगों से करती हूँ, सब लोगों को लगवाने चाहिए, और मैं भी 10-15 दिन के बाद लगवाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी टाइफाइड हो चुका है, तो बुखार आने के बाद फिर बीच में गैप होना चाहिए, तो उसके बाद मैं भी लगवाऊँगी। जिला पंचायत के अब जिस तरीके से भाजपा सरकार होने के बाद इतनी नीचे आई है, उसको लेकर क्या कहेंगी? ये भाजपा सरकार की नाकामियाँ हैं। आप रामपुर में का ही एक देखें उदाहरण, यहाँ जितने भी कार्य नज़र आ रहे हैं, जितने भी काम नज़र आ रहे हैं विकास के, वो सब सपा के ही शासनकाल में हुए हैं। और जब से भाजपा सरकार पावर में आई है, रामपुर में आप एक भी कोई काम बता दीजिए जो भाजपा सरकार ने किया। प्रदेश में पूरे रिजल्ट बुरा आया है, तो इसको 22 के लिए किस तरीके से देखती हैं आप? एक तो कोरोना को कोविड-19 को हैंडल करने में भाजपा पूरी तरह नाकाम रही है, और किसानों की समस्याओं को सुलझाने में भी नाकाम रही है। विकास का कार्य भी को सपा ने उसने भाजपा ने नहीं किए हैं। इन्हीं सारे कारणों की वजह से भाजपा का ग्राफ नीचे आया है। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जितना उत्पीड़न किसानों का इस वक्त हुआ है, इतने किसान तो मर चुके हैं अभी तक, वहाँ कोरोना वहाँ फैल रहा है, परेशानियाँ वो किसान उठा रहे हैं, और इतनी भयंकर जब सर्दियाँ थी तब भी किसान ठंडी रातों के नीचे सोए हैं। जितनी किसान मेहनत करता है, जितनी रोटी देता है किसान सारे लोगों को, उतना ही उत्पीड़न किसानों का हुआ। देखिए, ये तो बेकार के मुद्दे हैं, लव जिहाद भी और गायों पर अत्याचार भी, ये तो सब बेकार के मुद्दे हैं। और जहाँ तक कि गायों का प्रश्न है, देखिए, गायों के गाय की हत्या का सबसे पहले विरोध जो था वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने किया था। उन्होंने भी ये कहा था कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। तो ये कोई नया वो नहीं है जिसे कि झगड़े का एक विषय बनाया जाए।
हम भी नहीं चाहते हैं कि गौहत्या हो, क्योंकि जब किसी की आस्था जुड़ी हुई है, आस्था का सवाल है, तो गौहत्या नहीं होनी चाहिए। आप में भी जैसे जमानत नहीं हो रही है, तो किस तरीके से देखती हैं आप इसको कि? देखिए, मैं तो इसे एक जुल्म समझती हूँ। वो जो भी कर रहा है वो एक तरह का जुल्म ही है, और मेरा ये कहना है कि जनप्रतिनिधियों के साथ इतना ज़्यादा उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। आज़म साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा देने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, तमाम जनहित के कार्य किए, रोड सड़कें जहाँ जहाँ भी थी वहाँ बनाई जब वो नगर विकास मंत्री थे। तो इतने मतलब कामों, जनहित के कार्यों के बाद इतना उत्पीड़न जो है वो नहीं होना चाहिए, और उनके ऊपर लगाए गए जितने भी आरोप हैं वो सब बेबुनियाद हैं। एक बेगुनाह इंसान को इस तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। नहीं, चिंता तो है ही, जब इतना ज़्यादा बीमार है, इतना ज़्यादा सेहत खराब है, तो मेरे मन में चिंता तो जाहिर है ही। बस मैं यही कह रही हूँ कि मुझे डर इस बात का ही है कि हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। एक लोकतांत्रिक देश में जो इंसाफ हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जब जेल में हम लोगों को रखा गया तो हमें MLA MPs वाली कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। जैसे सब लोग सोते थे उसी तरह से हम भी रहते थे, जो रोटियां सब खाते थे कैदी वही खाना हम भी खाते थे। कोई भी फैसिलिटी ऐसी नहीं दी गई जो कि दी जानी चाहिए। कि ऐसा भी टाइम आएगा कि आप जैसे प्रोफेसर रहीं, रिटायर हुई, फिर उसके बाद राजनीति में आई। देखिए, हमें तो यही नहीं पता है कि हमें किस चीज़ की सज़ा मिली। हमें सज़ा सिर्फ इस चीज़ की मिली कि हम जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट में मेंबर थे। नहीं, मेरा इरादा जुडिशरी पर नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरा इशारा जुडिशरी के ऊपर बिल्कुल नहीं है, और न होना चाहिए।